वार करने का सोचा। भाई की जिंदगी में विश्वास का दूसरा नाम आप है और प्यार का दूसरा नाम परी। उन्होंने आप दोनों को ही भाई से दूर कर दिया, जिसके बाद भाई वैसे बनने लगे जैसा दादाजी चाहते थे, एक हैवान। कभी सोचा नहीं था कि इसके पीछे कभी दादाजी का हाथ हो सकता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा वो इतना अच्छा बनते हैं और उनका असल चेहरा ऐसा है, रोहन ने अपने आप में बड़बड़ाते हुए कहा। वहां सभी लोग दादाजी का जिक्र सुनकर हैरान थे, क्योंकि दादाजी ने हमेशा से ही अथर्व को अपनी पलकों पर बिठा के रखा था। रोहन को भी लगता था कि अथर्व के दादाजी उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन आज जानवी दादाजी के उस अच्छे चेहरे के पीछे छुपे हैवान के चेहरे के बारे में सबके सामने बता रही थी, तो सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। वो जानते थे भाई का आप पर से भरोसा हटाना इतना आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने मेरा इस्तेमाल किया, जिस पर भाई शक हो ना करें। भाई के दिमाग में उन्होंने ही इनडायरेक्टली परी को टॉर्चर करने की बातें बिठाई थीं। उन्होंने कहा अगर भाई उनका माफिया बिजनेस नहीं संभाल सकते तो वो उनके किसी काम के नहीं हैं और वो भाई को मार देंगे। मैं डर गई और उनकी बातों में आकर मैंने आपके साथ वो सब, मुझे माफ कर दो। पर मेरा यकीन करो, उस वक्त मैंने गोली आप पर नहीं, दादाजी के एक आदमी पर चलाई थी, जो हाथ में चाकू लेकर आपकी तरफ बढ़ रहा था। मैं जानती थी मेरे अथर्व भाई आपको जान से नहीं मारेंगे, और शायद ये बात दादाजी भी जानते थे, इसलिए उन्होंने किसी और को आपको मारने के लिए भेज दिया। दादाजी जानते थे कि भाई के अंदर की अच्छाई उनको पूरी तरह से एक हैवान नहीं बनने देगी, इसीलिए उन्होंने मुझे कुछ दवाइयां दी, जिससे भाई का दिमाग उनके कंट्रोल से निकलकर अग्रेसिव रहने लगा। वो दवाई जिसे मैंने उन्हें डिप्रेशन की दवाई बताया था, वो असल में ड्रग्स थे जो इंसान को एक सैडिस्ट बना देते हैं। भाई ने जब वो दवाइयां लेना शुरू किया तो उनका दिमाग उनके कंट्रोल से बाहर हो गया और वो लोगों का खून देखकर सुकून महसूस करने लगे। भाई की इसमें कोई गलती नहीं है रोहन, तुमने गलती कर दी जानवी। तुम्हें एक बार अथर्व से नहीं तो कम से कम मुझसे बात करनी चाहिए थी। आज तुम्हारी वजह से सब कुछ खत्म हो गया। रोहन ने अब उदास होते हुए जानवी की तरफ देखकर कहा। वही अथर्व को भी अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान ने उसके माता पिता के बाद उसकी जिंदगी में माँ बाप का फर्ज निभाया, वही इंसानों उसे मारने की बात कर सकता था। उसे अब धीरे धीरे याद आ रहा था कि कैसे उसके दादाजी उसे अपना बिजनेस ज्वाइन करने के लिए कहते थे, कैसे वो बार बार अथर्व से कहते थे कि अच्छाई बस बर्बादी बनती है। अथर्व को याद आ रहा था कैसे उसके दादाजी ने इनडायरेक्टली उसके दिमाग में ये भर दिया था कि जिस इंसान ने जानवी के साथ ये सब किया था, उस इंसान की बहन के साथ भी ये सब होना चाहिए। पर अथर्व तो अपने प्यार के चलते कुछ कर ही नहीं पाया। अथर्व के दादाजी असल में उसके दिल से हर तरह के जज्बात, जैसे प्यार, भरोसा, मिटा देना चाहते थे, जिसमें वो आधा कामयाब भी हो गए थे। लेकिन परी के प्यार ने वक्त पर सब संभाल लिया। नहीं नहीं, अथर्व ने रोते हुए दबी सी आवाज में बोला। परी से अथर्व की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने अथर्व को सीने से लगा लिया और वो अथर्व को संभालने लगी। दूसरी तरफ रोहन जब उठने लगा तो जानवी ने एकदम से उसका कॉलर पकड़ लिया, जिस पर रोहन हैरानी से जानवी की तरफ देखने लगा। क्यों रोका जानवी ने रोहन को? क्या रोहन करेगा अथर्व को माफ? डन। सब कुछ जानने के बाद वहां पर सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान था तो वो अथर्व था। उस एक झूठ की वजह से अथर्व ने तो अपना आपा ही खो दिया था। उसके आंखों के सामने वो 6 महीने घूम रहे थे जो उसने रोहन को टॉर्चर किया था। उसके बाद जो उसने परी के साथ किया, वो याद करके तो अथर्व का मन तो कर रहा था कि वह अपने आप को खत्म कर ले। परी ने चाहे अथर्व को माफ कर दिया था, लेकिन अब अथर्व खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। उसने 2 बेकसूरों को बहुत ज्यादा दर्द दिया था, और दिया भी उन 2 लोगों को जिन्हें उसने दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था, और उन लोगों ने भी अथर्व को बदले में इतना ही प्यार किया था। रोहन, अथर्व की दोस्ती की तो लोग कसमें खाते थे कि वो इतनी सच्ची और पक्की थी। अथर्व के लिए रोहन उसके भाई जैसा था, बचपन का दोस्त था, जिसके साथ उसने अपना हर सुख दुख जिया था। वहीं रोहन तो खुद से ज्यादा अथर्व पर भरोसा करता था। दूसरी तरफ परी ने अपनी जिंदगी ही अथर्व को मान लिया था, और ये बात अथर्व भी जानता था। परी भी तो उसकी जान थी, पर उसकी नजरों में भी अथर्व ने थोड़ी देर के लिए अपने लिए नफरत जगा ली थी।
अथर्व खुद जानता था अगर 8 साल से प्यार करने वाली लड़की उसे नफरत से देखने लगी थी तो मतलब जरूर ही अथर्व ने उसे बेहद तोड़ दिया था। वही रोहन हैरानी से जानवी की तरफ देख रहा था जो उसके कॉलर पकड़कर बैठी हुई थी। ये बात रोहन अच्छे से जानता था कि जानवी को अंधेरे से और भूत प्रीतों से बहुत ज्यादा डर लगता था। रोहन खुद इस वक्त एक भूत के भेष में जानवी के सामने था। रोहन का वो डरावना चेहरा जो मेकअप की मदद से बनाया था, उसकी वो लेंस वाली भूतिया आंखें देखने के बाद भी जानवी उससे डर नहीं रही थी। रोहन पूरा कंफ्यूज था कि ये समझने के बाद कि रोहन भूत था, फिर भी जनवीर उसके करीब क्यों आ रही थी। मत जाओ रोहन प्लीज, मैं आपके बिना अब जी नहीं पा रही हूँ। रुक नहीं सकते तो मुझे भी अपने साथ ले चलो ना प्लीज। मुझे माफ कर दो रोहन, अगर माफी नहीं दे सकते तो मेरी भी जान ले लो। आपका बदला भी पूरा हो जाएगा और मेरी ये आपकी याद में तिल तिल मरने की सजा भी खत्म हो जाएगी। जानवी ने रोहन का एक हाथ पकड़कर अपनी गर्दन पर रखते हुए कहा। वहीं अब रोहन तो अपनी जगह पर जम ही गया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जानवी उससे प्यार करती थी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में तो कभी उसने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया, या शायद कह सकते थे कि कभी उसने जानवी पर ध्यान ही नहीं दिया था। मैं कभी भी आपकी जान नहीं सकती रोहन, क्योंकि मेरी खुद की जान तो आप में बसती है। आपको कुछ हो जाए ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैंने सोचा था मैं अपने भाई को दादाजी से बचने के बाद आपको भाई से बचा लूंगी, लेकिन मेरी एक गलती की वजह से आपकी जान चली गई। सच कहती हूँ, तब से मैं एक रात दवाई के नशे के बिना नहीं सोई हूँ रोहन। मैं जब भी आंखें बंद करती हूँ आप नजर आते हो। इन 6 महीनों में मैंने हर पल खुद को कोसा है। मैंने आपके साथ जो किया उसकी सजा तो जिंदगी ने आपको मुझसे छीन कर मुझे दे ही दी है। मैं बस एक जिंदा लाश रह गई हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी तो आपके साथ ही खत्म हो गई थी। जब से आप चले गए हो मेरी जीने की इच्छा मर गई है। मैं वैसे भी कल सुसाइड करने वाली हूँ, तो आप ही मेरी जान ले लीजिए। आपके हाथों से मिली मौत भी मुझे सुकून दे जाएगी। प्लीज मुझे मार डालो रोहन प्लीज। जानवी ने रोते हुए रोहन के हाथ को खुद अपनी गर्दन पर दबाते हुए कहा। रोहन ने एकदम से अपना हाथ जानवी के हाथों से छुड़ा लिया और 2 कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि जानवी की बात पर क्या रिएक्ट करे। एक तरफ जानवी अपने प्यार का इजहार कर रही थी और साथ ही जानवी की बातों को सुनकर वो जानवी को गुनहगार भी नहीं ठहरा सकता था, क्योंकि जानवी खुद बस एक खेल का मोहरा थी। उसने जो किया मजबूरी में अपने भाई की जान बचाने के लिए किया, और ना ही वो कभी जानबूझकर रोहन को मारना चाहती थी। लेकिन रोहन उसे माफ भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जानवी की वजह से उसके साथ और उसके परिवार के साथ गलत तो हुआ था। रोहन की जो हालत हुई थी उसके बाद जानवी से नाराजगी तो इतनी आसानी से खत्म होने नहीं वाली थी। जानवी रोहन की तरफ देख रही थी और रोहन अब धीरे धीरे अंधेरे में अपने पैर पीछे लेने लगा था। उसने सच जान लिया था और वो बेगुनाह भी साबित हो गया था। अब वो वहां नहीं रुकना चाहता था। नहीं रोहन, प्लीज मत जाओ, मैं नहीं जी पाऊंगी आपके बिना, जानवी ने रोहन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। वो अपनी जगह पर बैठी हुई ही रोहन को जाता हुआ देख रही थी। कुछ ही पलों में रोहन का चेहरा अंधेरे में कहीं गायब हो गया और जान भी जोर जोर से रोने लगी। जानवी रोए जा रही थी और तभी लाइट्स ऑन हो गई। जानवी का ध्यान अब भी रोने में ही था। मैं तो उन ड्रग्स के असर में था, पर तुम तो सच में हैवान बन बैठी थी जानवी। तुम्हें एक बार एंजल पर तरस नहीं आया। इसकी हालत देखकर तुमने एक बार भी मुझे सब कुछ बताने की कोशिश नहीं की। अथर्व की गुस्से भरी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। अथर्व की गुस्से से भरी आवाज सुनकर जानवी एकदम से कांप गई थी। उसने नजर उठाकर देखा तो अथर्व उसके सामने लाल आंखों से खड़ा था। परी अथर्व की बाजू पकड़कर उसे शांत करवाने की कोशिश कर रही थी। अथर्व शांत हो जाओ अभी के लिए, उसकी भी गलती नहीं थी। उसने बताया ना, वो भी मजबूर थी। अब सच में उसकी हालत खराब है। परी ने अथर्व को समझने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं एंजल, मैं ऐसे कैसे शांत हो सकता हूँ। इसकी वजह से मैंने अपने दोस्त को खो दिया है। इसकी वजह से मैंने उन 2 लोगों को भी इतना दुख दिया जो मुझे अपने बेटे जैसा मानते थे। तुम्हारे मॉम डैड एंजल, उन्होंने अपने दोनों बच्चों की दूर होने का गम सहा। मैंने जो तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया, सब कुछ इसकी वजह से हुआ है।
तब भी तुम कह रही हो मैं इसे कुछ ना कहूं। जैसी भी सिचुएशन थी, इसे एक बार तो मुझसे बात जरूर करनी चाहिए थी। क्या इसे अपने भाई पर जरा सा भी भरोसा नहीं था? अगर दादाजी मुझे माफिया वर्ल्ड का किंग बनाना चाहते थे तो इसके दिमाग में इतना नहीं आया कि जरूर मुझ में कोई बात होगी। इतना भरोसा नहीं था मुझ पर कि मैं खुद को इससे कुछ नहीं होने देता। अथर्व खुराना को कोई छू भी नहीं सकता। बाहर वालों से मुझे खतरा कभी महसूस नहीं हुआ, लेकिन इसने मेरी अपनी होकर मुझे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। सही कहते हैं लोग, दुश्मन तो अपने होते हैं, लोग गैरों को बेफालतू में बदनाम करते हैं। अथर्व ने जानवी की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, नहीं भाई, ऐसा मत बोलिए। मेरा आपके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, आप जानते हो ना। मैं कभी भी आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। मुझे आपसे ज्यादा इस दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं है, क्योंकि बचपन से मुझे आपने ही माँ बाप बनकर प्यार दिया है। दादाजी को तो हमेशा से एक लड़का चाहिए था, मुझ पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया आपके अलावा। जब उस दिन पहली बार उन्होंने मुझे कॉल किया तो मुझे बहुत खुशी हुई, पर मैंने नहीं सोचा था कि वो मुझे ये सब करने के लिए कहेंगे। मैं आपकी बहन हूँ, भाई डर गई थी कि कोई आपको नुकसान न पहुंचा दे। आप ही तो मेरे जीने का सहारा हो, आपको खोने के ख्याल से ही मैं बहुत डर गई थी भाई। मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच में नहीं जानती थी कि आप परी को यहाँ ले आएंगे। मैंने तो आपको कितनी बार समझाने की कोशिश की थी कि उसे छोड़ दो। जब आप उस दिन परी को लेकर आए और मैंने परी की चिल्लाने की आवाज सुन ली, इस डर से कि आप परी के साथ कुछ गलत ना कर दें, उस दिन मैंने शोर मचा दिया था कि आप उसे छोड़कर मेरे पास आ जाएं। मैं कभी परी को दर्द में नहीं देख सकती, क्योंकि जानती हूँ आप उसे कितना प्यार करते हो। पर तुम्हारी वजह से सब बर्बाद हो चुका है जानवी, और उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हारी वजह से मैंने अपने सारे रिश्ते बिगाड़ दिए, आपनी एंजेल को इतना दुख दिया। चली जाओ जानवी, मेरी नजरों के सामने से कहीं दूर चली जाती जाओ, इससे पहले मुझसे कुछ गलत हो जाए। अथर्व ने जानवी की तरफ पीठ करते हुए कहा, नहीं भाई, आप प्लीज ऐसा मत बोलो। भाई, आपके अलावा मेरे पास कोई भी नहीं है, जानवी ने रोते रोते कहा और अथर्व की तरफ आने लगी। मैंने कहा, जानवी, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, तो चली जाओ यहाँ से। तुम मेरा गुस्सा अच्छे से जानती हो, इसलिए बेहतर यही होगा कि कुछ देर के लिए मेरी नजरों के सामने मत आना। अथर्व ने बिना जानवी की तरफ देखे गुस्से से कहा। जानवी ने फिर परी की तरफ देखा, जो उसे ही देख रही थी। उसने अपने कानों को पकड़कर परी की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में सॉरी बोला, क्योंकि रोने की वजह से उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। परी ने भी बस एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ गर्दन हिला दी, ये जताने के लिए कि उसने जानवी को माफ कर दिया। परी ने भी उसे इशारों में कहा कि वो अथर्व को समझा लेगी, तुम जाओ। जानवी को इस वक्त बहुत रोना आ रहा था। वो भागते हुए अपने कमरे में चली गई। हॉल में एक कोने में खड़ा रोहन सब देख रहा था, और जानवी की बातें सुनकर कहीं ना कहीं उसे जानवी के लिए बुरा भी लग रहा था। रोहन ने चाहे जानवी पर ज्यादा ध्यान ना दिया हो, पर वो इतना जानता था कि जानवी का कभी कोई दोस्त नहीं था, और परिवार में भी दादा और भाई के अलावा कोई नहीं था। उसके दादा ने तो कभी उसे नहीं चाहा, लेकिन अब तो अथर्व भी उससे नाराज हो गया। जानवी के रोने की आवाज कमरे की बाहर तक आ रही थी। रोहन ने चाहे जानवी की वजह से बहुत कुछ बर्दाश्त किया हो, लेकिन उसे जानवी की हालत देकर उस पर तरस तो आ रहा था। इसके बाद अचानक से रोहन की नजर अथर्व पर गई, जो उसी की तरफ धीमे कदमों से बढ़ रहा था। पिछले 6 महीनों में जब भी अथर्व रोहन की तरफ बढ़ता था तो हमेशा उसे मारने के लिए, पर उस वक्त भी उसे अथर्व को अपनी तरफ आता देख इतना अनकंफर्टेबल फील नहीं होता था जितना आज हो रहा था। रोहन अथर्व से कोई भी बात नहीं करना चाहता था। उसके दिल में एक नाराजगी तो थी कि आखिर रोहन बचपन से अथर्व के साथ था, तो अथर्व ने क्यों एक बार भी रोहन पर यकीन करने की कोशिश नहीं की, क्यों एक बार भी सच पता लगाने की कोशिश नहीं की। परी बच्चा, मैं घर जा रहा हूं, अपना ध्यान रखना, और हो सके तो जल्दी मॉम डैड से भी अपनी शादी के बारे में बात कर लो, रोहन ने परी की तरफ देखते हुए कहा, और जल्दी से वहां से जाने लगा। रोहन जब यहाँ आया तो बस परी से मिला था, अथर्व वहां नहीं आया था। परी पहले तो रोहन को देख पूरी तरह टूट गई थी। वो अपने भाई को पहचान ही नहीं पा रही थी। इन 6 महीनों में वो काफी कमजोर हो गया था। रोहन के चेहरे पर मार पीट के भी निशान थे। रोहन ने तो बड़ी मुश्किल से परी को संभाला था। काफी देर रोहन की बाहों में रोने के बाद
परी ने रोहन को वहां हो रहे झोल झाल के बारे में सब बता दिया। रोहन पहले तो परी को अपने साथ ले जाना चाहता था, पर परी से अथर्व की हालत के बारे में जानने के बाद रोहन को परी को अथर्व के पास ही छोड़ देना ठीक लगा। रोहन अथर्व से 1 साल बड़ा था और हमेशा उसकी केयर करता था। अथर्व ने चाहे जो किया, पर रोहन उसे आज भी ठीक देखना चाहता था। उसे अथर्व से नाराजगी तो पूरी थी, क्योंकि प्यार भी तो वो अथर्व से बहुत करता था। और उसके ही रोहन पर यकीन न करने पर रोहन टूट सा गया था। उसने एक बार भी अथर्व को नजर भर के नहीं देखा, वो बस उसे इग्नोर ही करता रहा। अभी जब अथर्व उसकी तरफ आ रहा था तो रोहन वहां से जाने को बढ़ गया, क्योंकि उसे अथर्व को देखना भी नहीं था। रोहन दरवाजे तक ही पहुंचा था कि उसे किसी ने पीछे से अपनी बाजुओं में जकड़ लिया। रोहन के कदम वहीं रुक गए थे। डन, थैंक यू सीक्रेट, थैंक। रोहन अपनी जगह पर ही रुक गया। वो अच्छे से जानता था कि जिसने उसे पकड़ा था वो इंसान कौन था। रोहन की आंखें भर आईं। उसने फिर भी कुछ नहीं कहा और बस छूटने की कोशिश करने लगा। माफ कर दो रोहन। कहीं सीलन की बूंदें आपके घर में भी संगीत बनके ना गूंजे, इसीलिए घर बनाएं एसीसी गोल्ड वाटर शील्ड सीमेंट के साथ। प्लीज, मैं जानता हूं मैंने गलत किया है, लेकिन मैं अपने आपे में नहीं था रोहन। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम तो जानते हो तुम मेरे कितने करीब हो, मेरे लिए कितने खास हो। जो मैंने देखा था तुम जानते हो ना, उसको देख कोई भी ये सोचता कि तुमने जानवी के साथ बदतमीजी की थी। अथर्व ने रोहन को पकड़े हुए कहा। तो एक बार पूछ लेते मुझसे वहां क्या हुआ था, लेकिन आप तो अथर्व खुराना है सर। आपके अलावा तो कोई ठीक हो ही नहीं सकता, रोहन ने सार्कास्टिक वे में बोलते होते हुए कहा। अच्छा तो अब बता दे क्या हुआ था। चाहे तो मार ले, वैसे भी तू मुझसे बड़ा है। मार ले और गुस्सा ठंडा कर ले, अथर्व ने हल्का रोते हुए कहा। अथर्व छोड़ो, जाने दो मुझे। अब कुछ बात करने लायक नहीं बचा है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, रोहन ने अपने आप को छुड़ाते हुए कहा। रोहन प्लीज सॉरी ना यार, अब बस कर, गुस्सा मत कर, सॉरी। अबे यार कूट ले मुझे भी और मान जा प्लीज, अथर्व ने रोहन का हाथ पकड़ते हुए कहा। अथर्व छोड़ो, रोहन ने मुंह फेरे हुए कहा। नहीं, मैं तो नहीं छोड़ूंगा, अथर्व ने रोते हुए कहा। अथर्व अगले ही पल रोहन का हाथ पकड़े घुटनों के बल बैठ गया। रोहन ने अब पलके झुकाकर अथर्व की तरफ देखा, जो बच्चों जैसे आंसू बहा रहा था। रोहन ने भी पहली बार अथर्व को रोता हुआ देखा था। रोहन भी जानता था अथर्व ड्रग्स के असर में था। रोहन समझदार था, जानता था एक भाई अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता था, और अगर वो खुद को अथर्व की जगह रहे तो शायद वो तो अथर्व को वहीं मार चुका होता, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी। जिस वक्त अथर्व ने उन्हें देखा था, रोहन जानवी के ऊपर था और नाइफ रोहन के हाथ में था, लेकिन जरूरी नहीं जैसा हम देखें वैसा हो। जानवी खुद की बॉडी को खुद नुकसान पहुंचा रही थी, इसीलिए रोहन उसे रोकने की कोशिश करते उसके ऊपर आ गया और उसने जानवी के हाथ से नाइफ ले लिया। जैसा जानवी चाहती थी वैसी कंडीशन और सिचुएशन में अथर्व ने उन्हें देख लिया था। आई एम सॉरी रोहन, आई एम सो सॉरी। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। हालात वैसे थे कि बस गुस्से से भर गया था और कुछ समझ नहीं आ रहा था, अथर्व ने रोहन के पैर पर हाथ रखते हुए कहा। तभी रोहन जल्दी से घुटनों पर बैठ गया और उसने अथर्व का हाथ पकड़ लिया। जीतना वो अथर्व को जानता था। अथर्व कभी किसी के आगे नहीं झुकता था। अथर्व रोहन पर जान वारता था, पर सॉरी तो उसने कभी नहीं बोला था। आज अथर्व की आंखों में इतना गिल्ट था कि उसने रोहन के पैर भी पकड़ लिए। बस कर अब, ठीक है, मान गया तेरी भी, रख ली तेरी सॉरी, उठ जा, तू ऐसे अच्छा नहीं लगता, रोहन ने अथर्व के बालों में हाथ डालते हुए कहा। अथर्व ने पलके उठाकर रोहन की तरफ देखा, जो उसे ही प्यार से देख रहा था। अथर्व ने अगले ही पल रोहन को कसकर गाले लगा लिया और रोने लगा। अब बस कर, मेरी शर्ट मत खराब कर अपनी नाक की नदियों से, रोहन ने अथर्व की पीठ थपथपाते हुए कहा। तू सच बोल रहा है? तूने माफ कर दिया ना मुझे सच में? अथर्व ने रोहन पर अपनी पकड़ कसते हुए पूछा। बच्चे चाहे जितनी भी गलती कर ले, माँ बाप को माफ करना ही पड़ता है। तू मेरी औलाद है रे, तुझे बचपन में अपनी पॉकेट मनी पर पाला है मैंने, रोहन ने अथर्व पर अपनी पकड़ कसते हुए हल्का हंसते हुए बोला।
आई एम सॉरी भाई, अथर्व ने रोहन से कहा। हाँ ठीक है, अब बस कर, तुझे देख के मेरी बहन भी रो रही है, रोहन ने परी की तरफ देखते हुए कहा, जो इस वक्त आंसुओं में डूबी हुई थी। अथर्व ने भी फिर मुड़कर परी की तरफ देखा। रोहन फिर अपनी जगह खड़े हो गया और उसने अथर्व की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। अथर्व ने भी एक मुस्कुराहट के साथ रोहन के हाथ में हाथ दे दिया और खड़ा हो गया। दोनों ही मजबूती से एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े हो गए। अथर्व फिर से रोहन के गले लग गया। परी और रोहन को अपनी जिंदगी में वापस पाकर अथर्व सच में खुद को पूरा सा महसूस करने लगा था। उसका प्यार और विश्वास आज दोनों उसके पास थे। आई लव यू भाई, अथर्व ने एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। हट वे, रोहन ने अथर्व को पीछे धक्का देते हुए कहा, जिस पर रोहन और अथर्व दोनों ही हंसने लगे। परी के चेहरे पर भी उन दोनों को देखकर एक स्माइल आ गई। अथर्व फिर सीधा परी के पास आ गया और उसे परी को अपने सीने से लगा लिया। शांत हो जाओ एंजल, सब ठीक है, तुम कहो तो रोहन को भी रख ले आज, अथर्व ने परी के बालों को सहलाते हुए पूछा। परी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने हाँ में गर्दन हिला दी। अथर्व सच में अपनी एंजल की आंखें पढ़ लेता था। वो समझ रहा था कि परी अपने भाई के साथ थोड़ा और रहना चाहती थी। दूसरी बात यह भी कि अथर्व भी खुद आज अपने दोस्त के साथ वक्त बिताना चाहता था। अरे नहीं यार, तुम दोनों रेस्ट करो, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना तुम दोनों, रोहन ने अथर्व और परी से कहा। लेकिन वो देख जानवी के कमरे की तरफ रहा था। नहीं, आज यहीं रुक रहे हो तुम हमारे साथ, अथर्व ने रोहन की तरफ देखते हुए कहा। हाँ भाई प्लीज, बस आज रुक जाओ, परी ने भी रिक्वेस्ट करते हुए कहा, जिस पर रोहन मान गया। उन तीनों ने बहुत सारी बातें की। आधी रात के बाद परी सोफे पर बैठे बैठे सो गई थी और अथर्व रोहन के ऊपर ही छड़ा हुआ बेड पर सो गया था। पर रोहन की आंखों में नींद नहीं आ रही थी। रोहन के कानों में अभी भी जानवी की कहीं वह बातें खोज रही थीं। ये लड़की मुझसे 7 साल छोटी है, फिर भी इसे मैं ही मिला था। दिमाग नाम की तो चीज ही नहीं है इस लड़की में, रोहन ने जानवी के बारे में सोचते हुए मन में कहा। रोहन शक्कर भी सो नहीं पा रहा था। वो जब भी आंखें बंद करता था उसे जानवी का रोता हुआ चेहरा और उसके लफ्ज याद आ रहे थे। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पा रही हूँ रोहन, मेरी जान तुम में बसती है रोहन, मुझे मार डालो रोहन। रोहन जो ये सब बातें याद करके थक गया था, उसने अपना सर पकड़ लिया। इतना सब कुछ करने के बाद इसे ठंडक नहीं मिली थी जो मुझे खुद को मारने के लिए कह रही थी, बेवकूफ लड़। रोहन इतना कहकर एकदम से चुप हो गया। उसके दिमाग में कुछ आ रहा था। उसके दिमाग में फिर एक और बात आने लगी, मुझे मार डालो रोहन, कल वैसे भी मैं सुसाइड करने वाली हूँ, तुम्हारे हाथों से मिली मौत भी मुझे सुकून दे जाएगी। शिट, जानवी प्लीज कोई और बेवकूफी मत करना, रोहन ने परेशान होते हुए कहा और अथर्व को अपने ऊपर से हटाकर बेड पर ठीक से लिटा दिया। अथर्व को बेड पर लिटा देने के बाद रोहन जल्दी से उठकर रूम से निकल गया और जानवी के रूम की तरफ बढ़ गया। रोहन बहुत तेज भाग रहा था, जैसे किसी की जिंदगी उसके तेज भागने पर ही टिकी हुई थी। उसने जैसे ही जानवी के कमरे का दरवाजा खोला, उसकी आंखें बड़ी हो गईं। जानवी, रोहन ने बड़ी बड़ी आंखों से जानवी को पुकारा और जल्दी से भागकर जानवी की तरफ आ गया। वो जल्दी से बेड के ऊपर चढ़ा गया और उसने जानवी को कमर से पकड़ लिया, जो पंखे से लटकी हुई थी। जानवी की बॉडी अभी भी हलचल कर रही थी, मतलब कि उसमें अभी जान बाकी थी, और उसने रोहन के आने के थोड़ी देर पहले ही पंखे से लटकने वाली बेवकूफी की थी। ये बेवकूफ लड़की कभी बेवकूफियां करते हुए थकती नहीं है, रोहन ने फ्रस्ट्रेशन से कहा और जानवी के गले से दुपट्टा निकाल उसे अपने ऊपर खींच लिया। बेड पर ठीक से बैलेंस न बनने पर रोहन जानवी समेत बेड पर गिर पड़ा। रोहन जानवी के ऊपर आ गिरा। उसने कभी जानवी को इतने करीब से नहीं देखा था। उसने उठने की कोशिश की, पर उससे पहले ही जानवी के हाथ उस पर लिपट गए। जानवी का एक हाथ रोहन की गर्दन पर था तो दूसरा उसके कंधे के नीचे से होता हुआ उसकी पीठ पर। उसने जानवी के चेहरे की तरफ देखा तो जानवी धीरे धीरे आंखें खोल रही थी। रोहन, आप मेरे पास आए हो? मैं मर गई हूँ? जानवी ने रोहन की तरफ देखते हुए पूछा। रोहन मुंह बनाकर जानवी की तरफ देख रहा था। उसके आईब्रोज कंफ्यूजन से जुड़ गई जब जानवी मुस्कुराने लगी। अगर मुझे पता होता कि आप मरने के बाद मुझे इतने पास से मिलोगे तो मैं सच कहती हूँ, मैं कब का मर जाती। मुझे माफ कर दो रोहन, मेरी बेवकूफी की वजह से
आपकी जान चली गई। इस जन्म में तो आप मुझे नहीं मिले, लेकिन अगले जन्म मैं आपके साथ जीऊंगी। जानवी ने रोहन की तरफ प्यार से देखते हुए कहा। रोहन जानवी की वो बहकी बातें नहीं सुनना चाहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसकी उन बातों से इफेक्ट होने लगा था। रोहन हल्का सा जानवी के ऊपर से उठा ही था कि जानवी की अगली बात सुनकर वो खुद उसके ऊपर ही ठहर गया। आपको याद है वो दिन जब स्कूल में हमने एक ड्रामा परफॉर्म किया था? जानवी ने एक मुस्कुराहट लिए रोहन की तरफ देखते हुए कहा। रोहन वापस से जानवी के करीब आ गया और वो वक्त याद करने लगा जब वो दोनों स्कूल में एक शॉर्ट ड्रामा परफॉर्म कर रहे थे, जिसमें जानवी रोहन की वाइफ और रोहन जानवी का पति बना हुआ था। रोहन तो उस वक्त 8th क्लास में था, लेकिन जानवी बस 5th क्लास में ही थी। उस वक्त मुझे नहीं पता था पति क्या होता है, लेकिन इतना जानती थी कि वो इंसान बहुत खास होता है। उस दिन के बाद से मेरे दिमाग में पति के रूप में आप ही बस गए थे। आपको याद है जब हम पिकनिक गए थे और मैं झील में गिर गई थी? जानवी ने रोहन की तरफ देखते हुए एक और सवाल पूछा। याद है, रोहन ने न चाहते हुए भी रिस्पॉन्स करते हुए कहा। उस दिन जब आपने मुझे गले लगाकर अपनी बाहों में उठाकर झील से बाहर निकाला, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं पूरी जिंदगी इन्हीं बाहों में रहना चाहती हूँ। जानती हूँ प्यार का मतलब समझने के लिए उस वक्त मेरी उम्र बहुत ज्यादा छोटी थी, पर चाहे मैं 11 साल की थी, मेरा दिल सच में आपके लिए धड़कने लगा था रोहन। जानवी ने रोहन की तरफ देखते हुए कहा। जब हम किसी से प्यार करते हैं और वो हमें छोड़कर दूसरे देश भी चला जाए तो हम बहुत मुश्किल से जीते हैं, लेकिन मैं एक जिंदा लाश बनकर जी रही थी, क्योंकि जिंदगी तो मुझ में आपके बाद थी ही नहीं। मेरी जिंदगी ने तो मुझे इतना मजबूर कर दिया कि अपने हाथों से मैंने आपको परियों की दुनिया में भेज दिया। मेरे लिए सब कुछ सच में बहुत मुश्किल रहा रोहन, बहुत ज्यादा मुश्किल, बिकॉज आई लव्ड यू। मुझे अपने आप से ही नफरत हो गई थी, जानवी ने रोते हुए कहा। रोहन का दिल अब पिघल चुका था। उसने जानवी को माफ कर दिया था, लेकिन प्यार के मामले में वो जानवी को शायद कभी नहीं अपना सकता था। रोहन खुद को संभालते हुए फिर उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन जानवी की बातों ने उसे फिर से रुकने पर मजबूर कर दिया। इस जन्म चाहे हम अलग हो गए हों, लेकिन अगले जन्म हम साथ रहेंगे, मेरा पक्का वाला प्रॉमिस है आपसे रोहन। अगली बार मैं आपकी बहुत अच्छी बीवी बनूंगी रोहन। जब सुबह होगी मैं आपको बड़े प्यार से गुड मॉर्निंग किसी देके उठाऊंगी। ऐसे, जानवी ने रोहन की गाल पर किस करते हुए कहा। रोहन की आंखें एकदम से बड़ी हो गईं। रोहन का दिल 100 की स्पीड से भागने लगा। फिर मैं अपने हाथों से आपके लिए खाना बनाऊंगी और अपने हाथों से आपको खिलाऊंगी भी। जब आप ऑफिस जाओगे मैं आपकी टाई भी बांध दूंगी और आपको एक प्यारी सी बाय वाली किस दूंगी। ऐसे, जानवी ने हल्का सा रोहन को करीब चीख उसके माथे को किस करते हुए कहा। जब आप ऑफिस से वापस आओगे तो आपके लिए खाना और चाय लिए डाइनिंग टेबल पर इंतजार कर रही मिलूंगी। आपके साथ खाना खाकर फिर उसके बाद मैं आपका सर अपनी गोद में रखकर प्यार से आपका सर दबाऊंगी। आपसे दिन भर की बातें करूंगी और फिर रात को। जानवी इतना कहकर रुक गई। वही जानवी की बातें सुनकर अब तक रोहन का दिल जो बेहद जोर से धड़क रहा था, एकदम से थम सा गया था। एक तरफ वो वहां से चले जाना चाहता था और दूसरी तरफ उसका दिल उसे वहां से हिलने भी नहीं दे रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जानवी 5th क्लास से उससे प्यार करती थी और इतना प्यार करती थी कि उसने रोहन के साथ इतने प्यारे सपने सजाए थे। रात को क्या? रोहन ने जानवी की तरफ झुकते हुए पूछा। रोहन जानवी के काफी करीब था और उसे अब उसके इतने करीब होने में प्रॉब्लम भी नहीं हो रही थी। रोहन बस जानवी की बातों में खो उसके इतने करीब आ गया था, पर इस बात की होश अभी उसे नहीं थी। जानवी की बातों ने रोहन के दिल को हिलाकर रख दिया था। उसका दिल जानवी के लिए धड़कने लगा था। जानवी का मासूम सा चेहरा, उसकी वो प्यारी सी बातें रोहन को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही थीं। रोहन को एहसास नहीं था कि उनकी नाक भी एक दूजे से टच करने लगी थी। तभी जानवी ने रोहन के कान के पास आते हुए एक मुस्कुराहट के साथ कहा, आपको नहीं पता कि हस्बैंड वाइफ क्या करते हैं रात को? जानवी की बात ने तो रोहन को हिला ही दिया था। रोहन के अंदर जैसे बात से ही करंट दौड़ने लगा था। उसने जानवी का चेहरा देखा जो हल्का सा लाल हो गया था। अगले ही पल रोहन पर एटम बॉम्ब गिर पड़ा जब जानवी ने अपने होंठ रोहन के होंठों से मिला लिए।
Done. Hope you like this episode. Please like and comment. कैसा लगा? परी ने जानवी की तरफ देखते हुए कहा। जानवी चुपचाप खड़े डाइनिंग टेबल पर देख रही थी। डाइनिंग टेबल पर परी अथर्व को खाना सर्वे कर रही थी, लेकिन जानवी का ध्यान ना अथर्व और ना ही रोहन पर था। उसका ध्यान अथर्व के साथ वाली सीट पर बैठे रोहन के ऊपर था। जानवी कंफ्यूजन के साथ रोहन की तरफ देख रही थी, हालांकि उसे अभी भी लग रहा था कि वो बस रोहन की आत्मा थी। जानवी, क्या हुआ? आओ हमारे साथ नाश्ता कर लो। परी, जो अब तक जानवी के पास पहुंच गई थी, उसने जानवी का हाथ पकड़ते हुए बोला, नहीं भाभी, आप भाई के साथ नाश्ता कर लो, मुझे अभी भूख नहीं है, मैं अपने लिए कॉफी बनाने जा रही हूँ। जानवी ने परी की तरफ देखते हुए कहा, तुम बैठो, मैं कॉफी बना देती हूँ। परी ने प्यार से जानवी की तरफ देखते हुए कहा, नहीं परी भाभी, आप भाई के साथ बैठकर नाश्ता कर लो, वो अकेले नाश्ता कर रहे हैं, मैं खुद बना लूंगी, अपने लिए काफी मुझे आती है। जानवी ने परी की तरफ देखते हुए कहा, अथर्व अकेले कहाँ नाश्ता कर रहे हैं, रोहन भी तो है उनके साथ। परी ने रोहन की तरफ देखते हुए कहा, जिसकी नजर जानवी पर थी। मतलब ये भूत नहीं है, ये उस वक्त सच में कल रात। जानवी ने जोर से रोहन की तरफ देखते हुए कहा, नहीं जानवी, रोहन जिंदा है, कल रात जो कुछ भी था वो बस एक ड्रामा था। आई एम सॉरी, पर सच जानने के लिए मुझे वो सब करना पड़ा। परी ने जानवी की तरफ देखते हुए कहा। वहीं जानवी और रोहन दोनों जानते थे कि जानवी कल रात उसके कमरे में हुई उन बातों और किस की बात कर रही थी, न कि भूत वाले इंसिडेंट की। मतलब वो सपना नहीं था। जानवी ने थोड़ा घबराते हुए रोहन की तरफ देखते हुए बोला, शांत हो जाओ जानवी, कोई तुम्हें ब्लेम नहीं करेगा, हम जानते हैं सब किसने किया था। परी ने जानवी तो शांत करते हुए बोला। जानवी का दिमाग अब घूम रहा था। उसने कभी जिंदगी में रोहन की आंखों में देखने की हिम्मत भी नहीं की थी, और कल रात उसने रोहन से अपने दिल की बात के साथ न जाने क्या क्या कहा था। बातें तो ठीक थीं, लेकिन उसने तो रोहन को किस भी कर दिया था। जानवी एकदम से अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए और भागते हुए वापस अपने कमरे में चली गई। जानवी, कॉफी तो ले जाओ, परी ने जानवी की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन उसके बाद परी की बात पूरी होने से पहले ही जानवी अपने कमरे में घुस दरवाजा बंद कर चुकी थी। जानवी के ऐसे रिएक्शन को देखकर ना चाहते हुए भी रोहन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। एंजल, यहाँ आओ, नाश्ता कर लो, अथर्व ने परी को आवाज लगाते हुए कहा। लेकिन अथर्व, उसने कल सुबह से कुछ नहीं खाया है। परी ने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, मत खाए, एक दिन भूखी रहने से मार नहीं जाएगी, तुम इधर आओ, खाना खाओ, अथर्व ने हल्का गुस्से से कहा। वही रोहन और परी दोनों ही हैरानी से अथर्व की तरफ देख रहे थे, क्योंकि वो कभी भी अपनी बहन के लिए ये सब नहीं बोलता था। अथर्व, वो तुम्हारी बहन है, मानता हूँ उससे गलती हुई है, लेकिन अब उसे माफ कर दो, रोहन ने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा। तुम्हें उसकी फिक्र क्यों हो रही है? अथर्व ने रोहन की तरफ देखते हुए पूछा। अथर्व की ऐसी बात सुनकर रोहन थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था। उसने उसके आगे कुछ नहीं कहा। उसने मुश्किल से ही 2 चम्मच और खाना खाया, क्योंकि ये जानने के बाद कि जानवी ने कल से खाना नहीं खाया था, उसके गले के नीचे से निवाला ही नहीं उतर रहा था। अथर्व, मैं जा रहा हूं, मेरा हो गया, रोहन ने अपनी सीट से कखड़े होते हुए कहा। लेकिन भाई, आपने तो ठीक से नाश्ता किया ही नहीं, परी ने रोहन की तरफ देखते हुए कहा। बस बच्चा, मेरा हो गया, मैं तुम्हारा बाहर वेट करूंगा, आ जाना, फिर चलते हैं, उन्होंने पहले परी और फिर अथर्व की तरफ देखते हुए कहा। रोहन उठकर चुपचाप वहां से चला गया। रोहन के जाते ही अथर्व ने परी को अपनी गोद में खींच लिया। आपको लगता है आप ठीक कर रहे हैं? जानवी की दिल को कितनी ठेस पहुंचेगी अगर आप उससे इतना रूड बिहेव करेंगे तो। परी ने अथर्व के सीने पर अपने हाथ रखते हुए कहा, मैं जो कर रहा हूँ उसके लिए ही कर रहा हूँ, नहीं तो तुम्हारा ये जिद्दी भाई कभी भी मेरी बहन से शादी करने को राजी नहीं होगा। अगर मैं उससे सीधे मुंह भी जानवी के रिश्ते की बात करूं तो वो यह कह के टाल देगा कि वह उसके लायक नहीं है। इसलिए हमें रोहन के मन में जानने के लिए फीलिंग स्ट्रांग करनी होगी। जीतना मैं रोहन को जानता हूँ। जब उसे जानवी के पास कोई नजर नहीं आएगा तो वह अपने आप उसके पास चला जाएगा, अथर्व ने पारी की तरफ देखते हुए कहा। बीती रात दरवाजा बंद करने वाला और कोई नहीं, अथर्व ही था। रोहन ने हाल में भागते हुए एक पॉट गिरा दिया था।